औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आसिम एजाज साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत खूबसूरत अंदाज में महफ़िल को जगमगा रहे थे। अब मैं सिर्फ चंद जुमले शुक्रिया के कहने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, उसके बाद हज़रत साहब का फ़ौरन ख़िताब शुरू हो जाएगा। और इस ख़िताब में सबसे पहले मैं अपने उस्ताज़ी अल-मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद लियाकत अली नक्शबंदी साहब, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस्लामाबाद से हमारे दूर दराज के गाँव में तशरीफ़ लाए। बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे तकरीबन 10 साल आपके कदमों में बैठकर इल्म हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ है। आप सिर्फ किसी मदरसे के मौलवी नहीं हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चर देते हैं, देते रहते हैं, देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा इदारा तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी, जिससे मैं ख़ुद पास आउट हुआ हूँ, आप उसके दारुल इफ्तिदा के हेड भी हैं। जितने भी फतावा सादिर होते हैं वो आपकी कलम से जारी होते हैं। तो मैंने अर्ज़ की, सर मैं बड़ी दूर दराज के गांव में रहता हूं, पढ़ा आपसे हूं, दावत कबूल कीजिए, आजिज़ हूं, छोटा सा स्टूडेंट हूं आपका। तो आपने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि साथ बच्चे, हमने बुनियाद दोस्ती रखी है खैरुल बशर के रिश्ते से। हमने जो दोस्ती रखी है हुजूर के नाम की रखी है, और हुजूर का कोई गुलाम छोटा बड़ा नहीं होता, गुलाम गुलाम होता है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ़ लाए। इसके बाद तमाम नातख़ां हज़रात, आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सैयद नोमान शाह साहब, हमारी ततराल की महफ़िलों की रौनक। मुझे पता चला कि आप उम्रे पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आपको भी पता चल गया होगा। फिर भी मैंने दावत दी, मैंने कहा शाह साहब महफ़िल रख ली है, तशरीफ़ लानी है आपने। कहा कि प्रोफेसर साहब टिका के रखो, इंशाअल्लाह आपकी महफ़िल अटेंड करके जाऊँगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, तशरीफ़ लाए आप भी। कैडेट कॉलेज से मेरे असातिज़ा किराम मेरा हौसला बढ़ाने तशरीफ़ लाए, आपका भी बड़ा शुक्रिया। और ख़ुसूसी तौर पर मैं उन बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी वजह से शब रोज़ खुशियों से ये महफ़िल यहाँ तक पहुँच पाई है। दिन रात एक किया बच्चों ने, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, हुजूर के साथ, इश्क के साथ। उन बच्चों का भी बड़ा शुक्रिया। और आखिरी शुक्रिया मैं अदा करूँगा अपने उन दोस्तों को जो हमारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनके ताउन के साथ ये रौनक जमी है, उनका भी बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं दावत ख़िताब देने लगा हूँ। मैं नारे प्रोफेसर कैसर साहब की तरह तो नहीं लगा सकता, लेकिन जवाब तो आप दे सकते हैं ना। नारों की गूंज में मैं दावत ख़िताब देने लगा हूँ। हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद लियाकत अली नक्शबंदी साहब, नारों का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सालिहीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यबीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। दुरूद शरीफ तमाम हज़रात ज़ौक़ शौक़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।
सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई अदब व एहतराम के लायक अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर हाफिज़ साद अफ़ज़ल खिज़री साहब ज़ीदा मजदूहू, उनसे भी बढ़कर काबिल एहतराम सदर नशीन महफिल फ़ख्रुस्सादात इज़्ज़त माब हज़रत पीर सैयद नोमान शाह साहब कीलानी ज़ीदा मजदुकुम, काबिल इज़्ज़त व तकरीम प्रोफेसर हज़रात, दानिश्वर हज़रात, सफ़ेद दाढ़ियों वाले काबिल इज़्ज़त व एहतराम बुज़ुर्ग, अज़ीज़ बच्चे और काबिल इज़्ज़त व एहतराम मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले मैं इस खूबसूरत बज़्म के इनेकाद पर अब तमाम अहले इलाका, अहले मोहल्ला, इस मस्जिद से मुतल्लिका नमाजी हज़रात और आपके ख़तीब अल्लामा साद अफ़ज़ल साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम जो मुहावरा सुनते हैं, जंगल में मंगल का समा, यही तो उसका एक अमली मुज़ाहिरा है। ये बात ज़हन में रखें कि वो देहात देहात नहीं होता, उस देहात पर करोड़ों शहरों की रौनकें फिदा, जिस देहात का सकूत या रसूलुल्लाह की सदाओं से टूटता महसूस हो रहा हो, वो अंधेरा अंधेरा नहीं होता जहां याद मुस्तफ़ा का चरागा हो, और वो बस्ती फरिश्तों के लिए भी काबिल रश्क होती है जहां मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद की महफिलें सजती हों। आप तमाम हज़रात के जज्बात काबिल क़द्र हैं, काबिल एहतराम हैं। अल्लाह आपके ज़ौक़ शौक़ में इजाफ़ा फरमाए। मैं गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक छोटी सी वज़ाहत करना चाहूँगा। ये किसी पर तनकीद नहीं, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ और इजहार है, और वो ये कि मुझे सुर लगानी नहीं आती। शेर लिखने भी अल्लाह ने नसीब किए हुए, तहतुल लफ्ज़ में नसर की सूरत में पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन सुर के साथ और लय के साथ मुझे शेर पढ़ने आते नहीं। सुर वालों की सुर में अल्लाह और इजाफा फरमाए, और इनकी सुर की तासीर में अल्लाह और इजाफा फरमाए। साद अफ़ज़ल साहब ने बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन बनाया। पहले आपको सुरें सुनाई, अब आपके सामने बेसुरे को बिठा दिया है। तो लेकिन एक बात ज़हन में रखें, अगर कोई सुर वाला भी मुस्तफ़ा के दर से दूर है तो वो बेसुरा है, और अगर किसी के गले में कोई घंटी की आवाज नहीं गई, मुस्तफा के कदमों से जुड़ा हुआ है, तो वो बेसुरा नहीं है। समझो अल्लाह ने उसे बड़ी सुर वाली जिंदगी अता फरमाई है। गला बेसुरा हो तो चल जाता है, जिंदगी बेसुरी नहीं होनी चाहिए, हयात बेसुरी नहीं होनी चाहिए, किरदार बेसुरा नहीं होना चाहिए, बंदे के अमाल और हरकातों सकनात ये बेसुरे नहीं होने चाहिए। और याद रखें, जमाने का सबसे बड़ा बेसुरा वो है जो दामने मोहम्मद से दूर है, और सबसे बड़ा सुर वाला वो है जिसे रब ने सैयदा ज़हरा के बाबा मोहम्मद अरबी का प्यार अता कर दिया है। मेरे आली वकार दोस्तों, नारे लगाने वालों को नारे मुबारक, प्रोफेसर साहब को भी मुबारक। आपने कहा वो नारे बहुत अच्छे लगाते हैं, उसके यहां किसका क्या मकबूल है ये वही जानता है। क्या पता कभी नमाजों वालों के सजदे रह जाएं, नारे वाला नारे के जरिए पार लग जाए। ये तो मेरे रब के फैसले। वैसे माजरत के साथ उलमा अगर यहां तशरीफ फरमा है, आजकल ये शोभा हम मौलवियों ने अपने हाथ ले लिया है। अल्लाह ने हमें नहीं दिया, हुजूर ने हमें नहीं दिया कि हम जन्नत और दोज़ख के टिकट बांटे। याद रखो, जन्नत का मालिक भी मेरा खुदा है, दोज़ख का मालिक भी मेरा खुदा है। और या फिर
जिस मुस्तफा को रब ने जन्नत और दोजख का मालिक बनाया। तो मुझे कहने दो ना, जन्नत और दोजख का मालिक या खुदा है या मुस्तफा है। तो मैं खुद मौलवी हूं, मैं फिर कहने देना मुझे, फिर दरमियान में मौलाना कहां से आ गए। ये आज टिकट बांटने लग गए, फुला जन्नती फुला जहन्नमी। एक फार्मूला याद रखो, जिसकी सांसों से तुम्हें हुब्बे मुस्तफा की महक आती है, जिसके वजूद से तुम्हें हुजूर की बातों की खुशबू आती है, जिसके किरदार को देखो तो हुजूर की सीरत की खुशबू आती है, समझ लो अल्लाह ने जन्नत बनाई उसके लिए। जिसके किरदार से तुम्हें हुजूर के किरदार की खुशबू महसूस न हो, वो जितना बड़ा मर्जी इमामा सर पे रख ले, वो जितनी मर्जी खूबसूरत को जुब्बा पहन ले, वेस्ट कोट पहन ले, लैसल जमालो बेमेज़रिन फालम फइन रुकैता बुर्दा फाइनल जमाला जमाल मुहम्मदिन। किसी कहने वाले ने कहा था, हुस्न खूबसूरती ये कीमती लिबास पहनने का नाम नहीं, तो यमन की चादरें पहन ले। अगर तेरा रिश्ता मुस्तफा के साथ मजबूत नहीं तो तेरी कीमत 2 टके भी नहीं। अगर तू मुस्तफा के कदमों से जुड़ गया तो तूने गुदड़ी पहनी है। अल्लाह की कसम, इसके फरिश्ते भी तुझे रश्क से देखने वाले हैं। दुआ करें अल्लाह मोहब्बत की राहों पर इस्तिकामत अता फरमाए। मैंने इन जुमलों के साथ यह भी वजाहत कर दी है, मैं जन्नत और दोजख के टिकट बांटने वाला नहीं, मैं मुस्तफ़ा की नजरों की खैरात लेने वाला हूं। और मैं आपको सुर भी नहीं सुना सकूंगा, ना मुझे टोटके आते हैं, ना रटी हुई तकरीरें आती हैं, और ना कोई लच्छेदार तकरीर आपको मैं सुना सकूंगा। लेकिन एक बात आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करूंगा, आज जिस चीज की जरूरत है मेरे पास वो सौदा है, और वो सौदा है सीरत मुस्तफ़ा का सौदा, उसवा रिसालत का सौदा। शर्मिंदा करने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं अपनी गुफ्तगू की बुनियाद बना रहा हूं, मैं बेस बना रहा हूं गुफ्तगू की। साथ भाई, आपने जिन नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया, मैं उन्हें अपनी रूह की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं, इसलिए कि ये बत्तियां जलाते जलाते किसी दिन दिल की बत्ती जल जाती है। एक अंदाज तो गुफ्तगू का ये है ना, जो आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बड़ी तनकीद हो रही है कि जी आशिक बत्तियां जलाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। एक अंदाज ये है गुफ्तगू का, लेकिन एक अंदाज ये भी तो है ना यार, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ताकि उसका मुस्बत नतीजा भी निकले कि जो रब इन नौजवानों को हुजूर के नाम पर मस्जिद में ले आया, कल मेरा रब नमाज के लिए भी मस्जिद में ले आएगा। क्या मैं और आप हुजूर के नाम का सदका नहीं खाते? अगर कायनात हुजूर के नाम के सदके से है, तो आज मैं पूरे यकीन से कहता हूं, जिन नौजवानों ने ये लाइटें जलाई हैं, जिन नौजवानों ने ये रास्ते संवारे, जिन नौजवानों ने ये फूल यहां लगाए, इंशाअल्लाह रब करम करेगा, मुस्तफा के नाम का सदका मेरा रब उनके लिए मस्जिद का दरवाजा भी खोल देगा, और हम देखेंगे कल वही तकबीरे तहरीमा के साथ वो रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर भी होंगे और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहे होंगे। क्यों जी मेरे नौजवान दोस्तों, मैं चला जाऊं कल कहीं ऐसा ना हो साथ साथ फोन करें ताड़ी गल झूठी हो गई। खास तौर पर जिन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। जिन्होंने महफिल के सजाने में मेहनत किया, मैं उनसे मुखातिब हूं। मजा तो तब आए ना कल शाम को फोन ये करें और कहें मुफ्ती साहब आपको मुबारक, आपके चंद जुमले सुने तो आज मगरिब के वक्त सारे नौजवान मस्जिद के अंदर मौजूद थे। और ये भी ज़हन में रखें, आप नारे लगाएं मुझे कोई परवाह नहीं, सुभान अल्लाह कहें मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे जाने के बाद घरों में जाएं आपके मौलवी साहब ने कमाल की गुफ्तगू की, अल्लाह की कसम मुझे ना परवाह, ना ये मेरा मकसद, ना मेरी मनवी, लेकिन मैं इसे अपनी कब्र का नूर समझूंगा कि मुझे इत्तला ये मिले आपकी बात सुन के कोई एक नौजवान भी मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ के कह के खड़ा हो गया था, तो मैं समझूंगा मेरा सफर मकबूल, मेरी तकरीर मकबूल, मेरी कब्र का ये सरमाया मुझे मिल गया। तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये जरूर गुजारिश करूंगा, हुजूर का मिलाद भी मनाना है,
सजदों के जरिए हुजूर को भी मनाना है। मिलाद मना लिया, अब आपका सुबह से सफर शुरू होगा हुजूर को मनाने का। क्या ख्याल है, हुजूर को राजी करना है कि नहीं करना है? ना राजी। साद अफजल साहब ने कहा कि ये मुझसे पढ़े, तो जो बंदा आपसे पढ़ा हुआ हो, जब आप उसके पास मेहमान बन के आए, उसे कुछ अंदाजा होता है कि मेरे उस्ताद को क्या पसंद है, वो तवाज़ो के तौर पर वही चीज पेश करता है कि मेरे उस्ताद को ये चीज, वो किबला शाह जी ने जहां जाना हो, कहीं पहली दफा कहीं जा रहे हो ना, तो जो मेजबान होते हैं बाज़ औक़ात हमें फोन करते हैं, फोन करके पूछते हैं यार शाह जी हमारे पास पहली दफा आ रहे हैं, आप तो पले शाह जी के पास, हमें बताएं शाह जी को क्या पसंद है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? मैंने कहा जो मेजबान होता है वो मेहमान की मंशा देखता है। हम सुन्नियों का कितना सुच्चा अकीदा है यार, कितना सोहना अकीदा है। महफिल चो सैदन शाह में हो, ततराल में हो, मुस्तफ़ा वहां भी तशरीफ ले आते हैं। क्या ख्याल है? मैंने कितने दीवानों को देखा। आमतौर पर आप कैडेट कॉलेज के असातिज़ा हैं, कैडेट कॉलेज में अभी आपका एक स्टूडेंट कैडेट कॉलेज का वो वहाँ की मुश्किलात बयान कर रहा था, तो उसमें एक मुश्किल उसने बयान की, वो अजीज बैठा हुआ है, उसने कहा जी कपड़े बहु वारी बदलवाने ने, आप पीटी ड्रेस इलादा है, स्कूल ड्रेस इलादा है, मस्जिद ड्रेस इलादा है, ट्रैक सूट इलादा है, दिन में 6-7 दफा तो ऐसा ही है जी ड्रेस चेंज करना पड़ता है। ओ भाई बात समझने वाली है, ड्रेस चेंज करना पड़ता है, गोया जैसा शोभा है वैसा ड्रेस है। बात को समझे भाई, आपने मिलाद की महफिल सजाई है, हमारा अकीदा होता है जहां हुजूर के जिक्र की महफिल हो, जितना खुलूस हो मुस्तफ़ा नवाजते हैं। तो ये जो ड्रेस की बात बीच में आई, मैं वो पूरी कर लूं। मैंने कितने दीवानों को देखा, इन्हें तो ट्रेनिंग ये दी जाती है कि सोते वक्त स्लीपिंग ड्रेस पहनना है, लेकिन यकीन करें मैं खुद आई विटनेस हूं। मैंने कितने लोगों को देखा दिन भर मैले कपड़े होते हैं, सोने का वक्त आता है वो पाक साफ होके वुजू करके चिट्टा धुला हुआ लिबास पहनते हैं, फिर बिस्तर पे जाते हैं। मैंने एक दीवाने से पूछ लिया, मैंने कहा यार लोग सोते वक्त तो आम कपड़े पहनते हैं, तू दूल्हे पहन रहा है? उसने कहा यार क्या पता कब कमली वाले की जियारत नसीब हो जाए, मैं खुशबुएं लगा के सोता हूं, मैं कपड़े पाक करके सोता हूं, मैं तहारत की हालत में सोता हूं। कभी मदीने वाला आ जाए तो हुजूर का गुलाम गंदा तो ना पड़ा हुआ हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप समझे। आपने सजाई महफिल, उलमा आपको बताते हैं ये उम्मीद रखो हुजूर आ गए, हुजूर तशरीफ लाएंगे। तो यार अगर हुजूर तशरीफ लाएंगे, अगर हुजूर हमारे दिलों के मेहमान बने, तो मैं समझाना ये चाहता हूं फिर मेजबान की कोशिश होनी चाहिए ना, मैं एहतमाम वो करूं कि आने वाले राजी हो जाएं, खुश हो जाएं। तो आपने सजाई मिलाद की महफिल, अगर कल से आपकी जिंदगी में अमली तब्दीली आ जाए तो ये इस बात की दलील होगी मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए थे, उनकी नजर हो गई थी, अल्लाह ने करम कर दिया, जो पेशानियां सजदों के नूर से महरूम थी अब वो सजदों के नूर से मामूर हो गई, चमकने लग गई। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हुजूर को क्या पसंद है। मेरे आका ने खुद फरमाया कुर्रतु आईनी बिस्सलात, हुजूर ने फरमाया मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक रब ने नमाज में रख दी है, मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक रब ने। अच्छा उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, मैं जब ये हदीस पढ़ता हूं मेरे ज़हन में एक बात आती है, हुजूर ने ये नहीं कहा कुर्रतु आईनी बेसलाती या फी सलाती, हुजूर ने यह नहीं कहा कि मेरी आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है, हुजूर ने यह नहीं कहा मेरी आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है। और क्या ख्याल है, मैं अजमी, मेरे वालिद पहाड़ी इलाके के रहने वाले जिम्मेदार, अगर इतनी अरबी मुझे पता है कि मेरी नमाज का तर्जुमा होता है सलाती, तो हुजूर के दर से तो फसाहत की खैरात मिलती है। अभी आपने पढ़ा ना अली दरवाजा इल्म, हुजूर शहर इल्म और अली उस शहर का
तो दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के। तो कभी अली से भी तो पूछो ये इल्म मिला कैसे है। तो मौला अली तड़प के कहेंगे कि मैं सोता था हुजूर के बिस्तर पर, मुस्तफ़ा का पसीना सूंघा करता था। ये जो अंदर बाहर जो रोशनी है ये मुस्तफ़ा के पसीने के सदके से है। बताने का मकसद ये अली का इल्म जिन के सदके है। उन्हें पता था ना कि सलाती का माना क्या है, लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा कुर्रतु आइनी बिसलाती, मेरी आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है। हुजूर ने मुतलक कहा कुर्रतु आइनी बिसला, मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी नहीं। कहा नमाज में है, मतलब क्या? कयामत तक मेरा जो भी उम्मती, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे ततराल में हो, उधर वो खड़े होके नमाज पढ़ता है, नमाज वो पढ़ता है, आंखें मुझ मोहम्मद की ठंडी हो जाती है। तो जब हुजूर की आंखें ठंडी होंगी तो हुजूर राजी होंगे कि नहीं? नौजवानों के नाम ये बात, ये पैगाम मैं जरूरी समझता था कि ये पैगाम उनके नाम करूं। हमें पता लगना चाहिए आज ये बत्तियां रोशन हुई हैं, इनकी बरकत से अल्लाह ने आपका मन रोशन कर दिया है, अल्लाह ने आपका अंदर रोशन कर दिया। अब आते हैं हम आज की महफिल के उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, असल उन्वान से भी पहले एक और बात अगर इजाजत दे तो मैं बतौर तमहीद अर्ज करूं आप लोगों के ज़ौक़ की नजर। एक सवाल सदियों से किया जाता रहा, कहां लिखा है मिलाद मनाओ? मिलाद मनाना कहां लिखा है? अच्छा, इसके बड़े जवाबात दिए गए। ना सिर्फ ये कि बताया गया कहां लिखा है, बल्कि पूरी पूरी किताबें लिखी गई इस सवाल के जवाब में। जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने, जिन्होंने मानना है, जिन्होंने नहीं मानना बुखारी पढ़ के नहीं मानना, जिन्होंने मानना है उनके लिए साद अफजल साहब का ऐलान ही काफी है, उनके लिए मेरे मुस्तफ़ा का नाम ही काफी है, उनके लिए आका की निस्बतें ही काफी हैं। लेकिन मैं आज आपको इस एक सवाल का एक जवाब देना चाहता हूं। यह बात इसलिए छेड़ी, मिलाद मनाना कहां लिखा है? एक सैयद ज़ादे के लफ्ज आपके सामने लाना चाहता हूं। बड़ा खूबसूरत जवाब, बड़ा हसीनो जमील जवाब। ये जवाब सुनोगे आप भी अपने मुकद्दर पे रब का शुक्र अदा करोगे। अल्लाह ने आपको वो मुकद्दर अता किया। उन्होंने कहा, बैठे हुए उन्होंने कहा जी मेरे पास जवाब है। जी क्या जवाब है? कहने लगे अगर कोई ये पूछे मिलाद मनाना कहां लिखा है तो गुस्से ना हुआ करो, चीबा जबी ना हुआ करो। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस और तासुरात से ये नहीं नजर आना चाहिए कि आपने माइंड किया है। आप मुस्कुराते चेहरे के साथ उसको कहो मिलाद मनाना अल्लाह ने हम गुलामों के मुकद्दर में लिखा है। मिलाद मनाना कहां लिखा है? मिलाद मनाना अल्लाह ने हम गुलामों के। और भाई तू अपनी किताबें अपने पास रख। और वैसे भी अर्ज कर दूं, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। वो किताबें जो मुस्तफ़ा के दर से दूर करें, नूरे मारिफत से महरूम करें, वो इस काबिल होती हैं कि उन्हें दरिया में फेंका जाए, उन्हें पानी में फेंक दिया जाए। आपने उलमा से सुनी बात कि मौलाना रूम हजरत शाह शम्स तबरेज की महफिल से गुजरे, किताबें बगल में दाबी हुई, देखा फकीर बैठा हुआ है दरवेश को मजाक उड़ाने का जी चाहा। मैं मुख्तसर करता हूं। बाबा ने कोई मसला आया ना, पहले यार मैं बात सुना दूं, चले ज़ौक़ के मुताबिक ही सुना दूं। वो कोई मसला आया तो बाबा ने पूछा ये मसला किस तरह है? मौलाना रूम इल्म का बुखार था ना, दुआ करो अल्लाह इल्म के बुखार से भी बचा ले। बड़ा खतरनाक बुखार है ये। डेंगी हुआ हो तो बंदा बच जाता है, इल्म के बुखार वाला बंदा बचता नहीं। सजे खबे देखो जरा, यहां से लेके लाहौर तक नजर डालो। शाह जी, इल्म का बुखार हो तो बंदा बचता नहीं है। इल्म वालों के कदमों से मिले तो फिर तो वो इल्म की खैरात है ना। लेकिन अगर इल्म बंदे को इब्लीसी बना दे तो फिर वो इल्म का बुखार जानलेवा नहीं। मैंने क्यों कहा डेंगी इतना खतरनाक नहीं जितना इल्म का बुखार? इसलिए कि डेंगी जान से महरूम करता है, इल्म का बुखार ईमान से महरूम कर देता है। जान चली जाए ये इतना बड़ा नुकसान नहीं, ईमान चला जाए ये उससे ज्यादा बड़ा नुकसान है। इल्म का बुखार था। मसले की बात आई तो शाह शम्स तबरेज को तंज की कैफियत में कहा, फरमाया ये वो मसला है जो आपकी समझ में नहीं आता, आपके पल्ले ये बात नहीं पड़ेगी।
मेरी बात मुश्किल तो नहीं हो रही? अगर आपकी तवज्जो है तो मैं बात पूरी आगे अर्ज करूँ। कहा जी ये बात आपकी समझ में? अच्छा, वैसे मैं आपसे पूरी तकरीर के दौरान नारा डिमांड नहीं करूंगा, ना सुभान अल्लाह, ठीक, लेकिन मुस्कुराते चेहरों के साथ अगर आप सुनेंगे तो यह पता चलेगा मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही है। मैं मुदर्रिस पहले हूं, मौलवी बाद में, टीचर पहले हूं, खतीब बाद में। तो टीचर मुतमईन नहीं होता अगर टीचर ठीक हो, जब तक उसके स्टूडेंट्स की पेशानी पे चमक ना आ जाए। तो बस वो चमक आपसे डिमांड जरूर करूंगा। मुरझाए चेहरों के साथ बैठोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। यकीन माने अल्लाह की कसम, नारा एक भी ना लाओ, चेहरे ते मुस्कुराहट रहे, मुझे पेट्रोल मिलता रहेगा, मैं समझूंगा मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, बाबा ने पूछा ये बात क्या है? कहने लगे आपको समझ में नहीं आती। अल्लाह वालों के तज़किये का अंदाज अपना होता है। हम मौलवियों की तकरीरें जहां बस कर जाएं, वहां से आगे अल्लाह वालों की नजर का सफर शुरू होता है। अच्छा, बाबा जी ने क्या किया? वो जो किताबें संभाल संभाल के रख रहे थे यहाँ, हम मौलवियों ने भी अपनी ब्यास बनाई होती है, पोटली। वो ब्यास किसी स्टूडेंट को भी जो करीबी सफर का साथी होता है, उसके भी हाथ नहीं लगने देते कि मेरा राज लीक ना हो जाए। वो टोटके शोटके होते हैं ना महफूज किए हुए, तो वो उन्होंने किताबें यहां दबाई हुई संभाल के। तो जरा सी बेतवज्जी हुई मौलाना रूम की, किताबें नीचे रखी, भूल गए। तो हजरत शाह शमस तबरेज ने मौका देखा, करीब पानी का तालाब था, किताबें पकड़ी, उठा के तालाब में जा फेंकी। अब किताबें प्रिंटेड थोड़ी थी कि ये वसाइलुल वसूल है, एक नहीं तो मैं बाजार से, हाँ वो इकबाल ने कहा था और ले आएंगे, बाजार से घर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सुफाल अच्छा है। भाई ये कोई बाजार में बिकने वाली चीजें तो थी नहीं, वो तो मखतूते होते थे, कलमी नुस्खे, कलम से लिखे जाते थे। अब कलम से लिखी चीज पानी में जाए। और जिस वक्त तातारियों ने हमला किया था तो बगदाद के उलमा की जो तहकीकात थी वो कुछ तो उन्होंने दरियाए दजला में गिरा दी। कहा जाता है कि दरिया का रंग उस स्याही की वजह से स्याह हो गया और बाकी यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट कर दी गई। आज यूरोप की तरक्की उन मुसलमान उलमा की तहकीकात की मरूने मन्नत है। मुझे एहसास है मैं देहात में गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। तो मैं एक बात अर्ज करूंगा, दूसरे लोग चांद पे जा पहुंचे, हम आज तक ये मसला ही हल नहीं कर सके कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है या जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। हम आज तक भी इसी झगड़े में पड़े हुए कि मामला कहां से कहां। यार एक वो क्या ग्लोरियस दौर नहीं था, ताबनाक माजी हमारा, कि हमारी तहकीकात वहां गई और आज यूरोप कहां से। और याद रखो जब तक ये नहीं हुआ था ना, यूरोप वालों को तो नहाने का तरीका नहीं आता था, वो तो 2-2 साल नहाया नहीं करते थे, उनके यहां वाशरूम इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। आज अगर उनकी तरक्की है तो वो हम उलमा, जो मुसलमान उलमा हमारे माजी अकाबिर, ये तो उनकी तहकीकात के मरहूने मिन्नत है। लेकिन बात चले, ये तो एक अलग दर्द भरा टॉपिक है, मैं इसको यहां रोकता हूं। हजरत शाह शमस तबरेज ने किताबें उठाई, उठा के जब तालाब में डाली, मौलाना को हुआ खतरा कि आप किताबें भूल गई तो समझो ना वो इल्म सारा तालाब में बह गया। तो हजरत मौलाना रूम को गुस्सा आया, उन्होंने बड़े बदखुल्की के साथ उस फकीरे मोहब्बत मुस्तफ़ा हजरत शाह शमस तबरेज को मुखातिब करके कहा, आपको अक्ल नहीं, आपको पता नहीं ये मेरा इल्म है जो तालाब में धुल गया। वो कहते हैं 100 सुनार दी ते हिक लोहार दी। हाँ, अल्लाह वालों के तज़किया का सफर तो यहां से शुरू होता है। बाबा मुस्कुराए, मुस्कुरा के एक जुमला बोला, कहा बच्चों वो इल्म सीखने की जरूरत ही क्या थी जो तालाब में धुल जाए, जो इल्म तालाब में धुल जाए वो सीखने की क्या जरूरत थी। लेकिन जाहिर है मैंने कहा इल्मी बुखार था, थोड़ा सा तो उतरा, लेकिन 104 से 102 पे अभी आया और 2-4 सुनाई। तो बाबा जी ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाया, तालाब से किताबें निकाली, मौलाना रूम को दी, तो किताबें उसी तरह खुश्क, सही सलामत। अच्छा, पिछली बात याद है, वो मसले की बात आई थी तो मौलाना रूम से जब बाबा ने पूछा तो मौलाना रूम ने क्या कहा था?
ये गल्लां तानू समझ नहीं आंदियां। अब जब तालाब से किताबें निकली ना खुश्क, अब मौलाना रूम ने बाबा को देख के कहा ऐ की। अब आगे से बाबा ने कहा एक गल्ला मौलवी जी तानू समझ नहीं आंदियां। मेरे आली वकार दोस्तों, कहा ये आपकी समझ में नहीं आती। मैं बात वहां से चली कि बाबा बुखारी भी सामने ले आओ, जिसने नहीं मानना नहीं मानना, और जो मानने वाला है उसके लिए तो मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत ही काफी है, मेरे आका का नाम ही काफी है। जब हुजूर का नाम आ जाए तो फिर हवाले, और दीवानों को मचलने के लिए हवाले नहीं चाहिए होते। तुम्हें कोई खबर दे तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है और तुम जाके मिठाई ले आओ, हाँ मैं आके कहूं पहले हवाला दे फिर मिठाई खाऊंगा, वो कहेगा मौलवी अपना हवाला पास रख, नहीं खाता ना खा, और खाने वाले बड़े। और मुझे बताओ जमाने के 1 अरब लोगों को रब पुत्र दे, और ये बड़ी खुशी है या जब कायनात में मेरे मुस्तफा नूर बन के चमके। मैं आपको भी ये सबक दे के जा रहा हूं। जाहिर है मौलवी साहब से आप मुनाजरे तो कर नहीं सकते, उसके लिए तो मुनाजिर होना पड़ता है। और माजरत के साथ अर्ज करता हूं, बात अगर बुरी लगे तो माजरत पहले हाथ जोड़ के। मैंने कहा मुनाजरे कर नहीं सकते, उसके लिए मुनाजर होना पड़ता है। आजकल मुनाजर होने के लिए अच्छा खासा बदतमीज होना पड़ता है, ऐसा ही है। तो ना आप मुनाजरे ना आप बदतमीज हैं। तो मैं आपको एक तहजीब का सबक, मोहब्बत का सबक, प्यार का सबक दे के जा रहा हूं। कोई मौलवी साहब टक्कर ही जाए, पूछे मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, मुस्कुराते चेहरे के साथ कहो छोड़ ये रब ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है, बस हमारे लिए तकदीर का हवाला काफी, हमारे लिए नसीब का हवाला, हमारे मुकद्दर का हवाला काफी। ये बातें आपकी समझ में आ गई हों। सफेद रीश बुजुर्गों से थोड़े से मैं टाइम उधार लेना चाहता हूं, क्योंकि आपकी महफिल का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं जब ड्राइंग रूम में था तो साद अफजल साहब ने कहा कि मैंने बाबू से कहा हुआ है 10:30 पे हमने खाना खिलाना है। अगर आप अपनी कमिटमेंट पे कायम है तो मैं 10:30 पे बस कर सकता हूं, लेकिन उस वक्त के फॉर्मेट के मुताबिक 9:10 तक इन्होंने पढ़ना था। तो मेरा ख्याल में इन्हें माइक मिला ही 9:10 पे था, तो वो थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ। तो मैं इसलिए बुजुर्ग हजरात से कह रहा हूं कि चंद लम्हे मुझे आपके चाहिए ताकि मैं हुजूर की सीरत का एक जलवा आपके सामने रखूं। प्रैक्टिकल लाइफ भी तो हुजूर से सीखनी है ना, अमली जिंदगी। आका अलैहिस्सलाम की शानों में से, हुजूर के कमालात में से, हुजूर की सीरत का एक रोशन बाब। किताब मेरे सामने है, देख के इसलिए पढ़ रहा हूं कि आजकल बड़ा टेक्निकल दौर है। आजकल आपके पास किताबें घर में नहीं लेकिन मोबाइल पास है, गूगल। वो कल परसों ना एक पोस्ट मेरी नजर से गुजरी बड़ी दिलचस्प। 2-4 दिन पहले गूगल की सिल्वर जुबली थी। गूगल वाली ऐप बने हुए 25 साल गुजर गए। तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि हम उस्ताजुल मुकर्रम पीरे तरीकत राबर शरीयत मुहक्किकुल असर उस्ताज़े कुल हजरत अल्लामा मौलाना गूगल साहब को उनकी 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। और भी अलकाब, मुझे तो अलकाब आते ही नहीं ना, उसमें कोई दर्जन भर और भी अलकाब साथ लगे हुए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये कि आजकल लाइब्रेरी है नहीं है, ये मौलाना गूगल हर किसी की जेब में पड़े हुए। हाँ, एक बच्चा भी वो डाटा ऑन करता है गूगल पे, वो जी मौलवी साहब आपने हवाला। यहाँ प्रॉब्लम आसम इजाज भाई और भी है। हाँ, तकरीर करके जाएंगे कोई और मौलाना, हवालों के लिए लोग फोन मुझे करते हैं, मौलवी साहब हवाला दसो। मैंने कहा यार वो जिन्हें तकरीर के लिए बुलाया था हवाला भी उनसे पूछते। तो किताब सामने रख के सुना रहा हूं, जियारत करना चाहो तो किताब की जियारत भी कर लो। ये अल्लामा यूसुफ नबानी की वसाइलुल वसूल है, ये उसका अरेबिक वर्जन मेरे सामने है, अरबी जुबान में ये किताब है। ये जो हुजूर की सीरत का नक्शा खींच रहे हैं, ये वो खींच रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्त मेरे मुस्तफ़ा के साथ गुजारा। अगर आप सीरत का ये सवाल जनरल नॉलेज का करें सीरत के हवाले से, हुजूर के सहाबा में वो कौन है जिसे सबसे ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारने का एजाज मिला? 2 ही नाम है, मर्द सहाबा की बात कर रहा हूं, 2 ही नाम। पहला नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का
और दूसरा नाम ताजदारे इल्म व हिकमत मौला अली। ये दो नाम, वैसे ये कमाल की बात नहीं कि ये सफर जारी रहा। हम देखते हैं हिजरत में भी एक मुस्तफा के साथ दूसरे मुस्तफा के बिस्तर पर। इसका मतलब है साथ वहां भी तो सबसे ज्यादा वक्त गुजरा हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एजाज ये है कि वो ऐलान नबूवत से पहले भी मेरे मुस्तफा के दोस्तों में थे। यार तुसी इस गल दी चासी नहीं ली। यार समझो, दोस्ती आपको नहीं पता। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात से बात निकलती है, भाई मैं क्या करूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की बेटी सिद्दीका हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मुझे कभी किसी औरत के मुकद्दर पर इतना रश्क नहीं आया जितना सैयदा ज़हरा की वालिदा हजरत खदीजा के मुकद्दर पे रश्क आता था। आप कहेंगे ये दोस्ती की बात से एकदम जस्ट लगा के ये क्या तज़किरा, तो मैं दोस्ती की अहमियत बताने लगा। भाई हजरत आयशा सिद्दीका तो खुद हुजूर की हबीबा हैं, हुजूर की हबीबा। हुजूर अलैहि सल्लम अपनी अज़वाजे मुताहरात में हजरत खदीजा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत हुजूर की जिंदगी के आखिरी अय्याम आए तो हुजूर ने बाकी अज़वाज से इजाजत मांगी, अगर इजाजत दो तो मैं आखिरी अय्याम आयशा के हुजरे में गुजार लूं। और फिर हुजूर का आखिरी वक्त आया तो हुजूर का सरे नाज हजरत आयशा की रान पर। वो आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मुझे खदीजा के मुकद्दर पर रश्क आता था। क्यों? वो फरमाती हैं घर में कोई भी अच्छी चीज पकती तो हुजूर अलैहिस्सलाम पहले हुक्म देते ये थोड़ी साइड पे करके मेरी खदीजा की सहेलियों तक जाके पहुंचा दो, जिनके साथ खदीजा की दोस्ती थी। समझो मैं दोस्ती की अहमियत बता रहा हूं। दोस्ती थी तो हुजूर विसाल के बाद हजरत खदीजा की दोस्त जो सहेलियां थी उनकी दोस्ती को निभाते। हमारे लिए क्या हुक्म है? वालिदैन की खिदमत करो। वालिदैन चले गए तो वालिदैन के हुकूक में से यह भी हक है कि उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की भी इज्जत करो, एहतराम करो, दोस्ती का ताल्लुक। तो अब मैं आपको बताऊं, अब जरा मजा लो ना। अबू बकर सिद्दीक का एजाज ये है वो ऐलान नबूवत से पहले भी मेरे मुस्तफा के दोस्त थे। सवाल कर रहा हूं, जवाब उलमा से ले लीजिएगा। हुजूर का जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ, खुतबा पढ़ा था हजरत अबू तालिब ने, तो निकाह के दो गवाह भी होते हैं ना, ये शराइते निकाह में शामिल है। गवाह ना हो तो निकाह निकाह है। मेरा सवाल यह है कि हुजूर के निकाह के गवाह दो कौन थे? उधर से खुतबा वर्का बिन नौफल ने पढ़ा था, इधर से खुतबा हजरत अबू तालिब ने पढ़ा था। गवाह कौन थे? यह सवाल इधर ही है। मैं इसका जवाब नहीं देता, लेकिन वापस पलटे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वक्त ज्यादा गुजरा और या फिर अली उस हस्ती का नाम है जिसे पाला मेरे मुस्तफा ने, जो मुस्तफा की छाती पे लेट के पले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इतना एजाज सोहबत का। मौला अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर की सीरत का ये नक्शा खींच रहे हैं। मैं ये जोर दे के ताल्लुक इसलिए बता रहा हूं कि जिसका जितना वक्त जिसके साथ ज्यादा गुजरा हो उसकी गवाही ज्यादा मोतबर होती है। मेरे बारे में एक बात अल्लामा साद अफजल साहब करें और एक बात आसम इजाज साहब करें। आसम इजाज साहब मेरे बहुत प्यारे अजीज भाई हैं, लेकिन जो समझने वाला बंदा है वो कहेगा नहीं, अगर इख्तिलाफ राय हो गया तो साद अफजल साहब की बात ज्यादा मोतबर है, इसलिए कि इन्होंने तो चंद महफिलों या चंद सफरों में साथ वक्त गुजारा, वो तो 10 साल इकट्ठे रहे। तो अब मैं ये बात इसलिए जोर दे के बता रहा हूं, अली ने जो हुजूर की सीरत का नक्शा खींचा उसके सच्चा होने में शक ही कोई नहीं। तो मौला अली क्या फरमाते हैं, हुजूर कैसे थे? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास कफ़न व औसअ अन्नास सदरा।
चलो मैं अरबी पढ़ देता हूँ सारी, मफहूम सारे का नहीं अर्ज कर सकूंगा टाइम के हिसाब से। अरबी का मजा लो, चूंकि हुजूर की जुबान है ना, और ये जुबान भी मेरे मुस्तफ़ा की है, ये नात भी मेरे मुस्तफ़ा की है। नात मुस्तफ़ा की है, नात खान है मौला अली। यकीन करो आप अरबी ज़ौक़ से सुनोगे, लगेगा ऐसे अरबी भी आपकी रूह की गहराइयों में उतरती चली। निस्बत है ना, हम तो निस्बत वाले हैं। सुने, हज़रत मौला अली फरमाते, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफ़न व औसअन नास सदरन व अस्दक़न नास लहजतन व औफ़ाहुम ज़िम्मतन व अलियनहुम अरीकतन व अकरमहुम इशरतन मन रआहु बदीहतन हावहु व मन खालतहु मारिफतन अहब्बहु यक़ूल नायतहु लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु औ कमा बय्यना अलीउल मुर्तज़ा सीरत मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अरबी तवील है, जाहिर है एक एक जुमले पर पूरी पूरी तकरीर हो सकती है। मैंने पहला जुमला आपके सामने पढ़ना है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफ़न। अब एक एक लफ्ज का तर्जुमा करने लगा हूं। काना थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अजवद सबसे बड़े सखी और लजपाल। आपने ना तो मनकबतों में तो सुना होगा लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, लेकिन अगर कभी कोई लजपाल देखा नहीं तो मेरे मुस्तफ़ा के मदीना की तरफ मुंह कर लो। हुजूर जैसा लजपाल कायनात में कोई। और कफ़न का मतलब है काफी सथेली को कहते हैं। कफ, अब मैं आपकी पंजाबी जुबान में तर्जुमा ना कर दूं। मौला अली के इस जुमले का मतलब यह है, वो लोगों कायनात में कोई अन्य खुले हाथ वाला है ही नहीं जितना खुला हाथ रब ने मुस्तफा को अता फरमाया। अब खुला हाथ मैंने मुहावरा बोला, आप इसका माना समझते हो। भाई बहुतों को अल्लाह माल इतना देता है कि उन्हें पता नहीं होता हमारे पास है कितना, लेकिन उनका अगर हुलिया देखो पता चलता है अभी टमाटरों वाली रेड़ी बंद करके आया है। दूसरों पर खर्चना तो दूर की बात, अपने ऊपर भी खर्चने का हौसला और हिम्मत नहीं होती। उसको आप कहते हो ये बंदा खुले हाथ वाला नहीं, लेकिन जो हो ना सखी, आप कहते हो ये बड़े खुले हाथ वाला है। अब मौला अली का जुमला सुनो। फरमाया इस कायनात में मशरिक मगरिब शुमाल जनूब ढूंढो, तुम्हें कोई इतने खुले हाथ वाला नहीं मिलेगा जितना खुला हाथ रब ने मोहम्मद अरबी को अता फरमाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। अब आपको मैं अरबी खुतबे में पढ़ी हुई आयत के साथ बात मरबूत कर लूं। रब्बे करीम ने इसलिए कहा वला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, ओ सोने तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। रब ने मुस्तफ़ा को इतना दिया कि मुस्तफ़ा राजी हो गए। मुस्तफ़ा ने गुलामों को इतना दिया कि हर उम्मती मुस्तफ़ा से राजी हो गया, हर उम्मती मदीने वाले से राजी हो गया। ये जो हुजूर का खुला हाथ है ना, यही आज का मेरा उन्होंने। इसी पर एक दो बातें मैंने आपके गोश गुजार करनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का हवाला भी हो गया, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का हवाला भी हो गया, मौला अली का हवाला तो हमारे ईमान का हवाला है, वो वाला भी हो गया। भाई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, वो हमें ब्लैक लिस्ट कर देगा। आइंदा ततराल में मुफ्ती साहब नहीं आएंगे तो अल्लाह ने कब्र में मुफ्ती साहब से ये नहीं पूछना ततराल कितनी बारी गया है, ये जरूर पूछना है मदीना के बारे में क्या सोचता था, नजफ के बारे में क्या सोचता था। मैंने इसलिए कहा, इकबाल ने कहा था कि ये गुनाहगार बू तुराबी है, तो मैं अगर अब ये कह दूं तो बेजा तो नहीं, ये गुनाहगार इकबाली है। भाई बात सीधी सी है। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक का हवाला हो गया, हजरत आयशा का हो गया, और मौला अली का हवाला तो हमारे ईमान का हवाला है। अली किसी एक बंदे के नहीं, अली ईमान वालों के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं ईमान वाला हूं।
इसलिए अली की मोहब्बत को ईमान की बुनियाद समझता हूं। और अली की मोहब्बत को ईमान की बुनियाद मुफ्ती ने नहीं बनाया कि तुमको ये फतवा कमजोर है। मेरे मुस्तफा ने हुब्बे अली को अलामत ईमान कहा और मेरे मुस्तफा ने बुग़्ज़े अली को मुनाफ़िक़त की अलामत कहा। अगर किसी के चेहरे पे 12 बजे हो तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस नाम पे 13 बजा, कोई परवाह नहीं है। वो किसी ने कहा था जाने मन जान मी दादम ईमान न मी दादम, जान दी जा सकती है, ईमान अली हमारा ईमान है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है माज़अल्लाह सहाबा के बारे में बंदा बक बक शुरू कर दे। अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की ये तक, मुस्तफ़ा के हर सहाबी को करोड़ सलाम। अब मैं अगला हवाला देने लगा हूं। हुज़ूर अलैहि सलाम सबसे ज्यादा खुले हाथ वाले। अच्छा, खुले हाथ पर एक मजेदार सी रिवायत आपको सुनाने लगा हूं। ये कहानी नहीं, ये हदीस है। इस हदीस के रावी पता कौन है? वो जिनके नाम से शैतान भागता है। अल्लाह इस नाम पे भी आपकी पेशानियों की चमक बरकरार रखे। यही आले हक होने की अलामत है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, रिवायत ये भी मेरे सामने है, जियारत करना चाहें इसकी भी जियारत। और क्या ख्याल है जी, अब अगर मैं अली अली कर लूं तो कोई पाबंदी? पता नहीं क्या खतरा होता है यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हजरत उमर का लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हजरत उस्मान का लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमारी जुबान में, मैं पहाड़ी इलाके में हमारे यहाँ कहते हैं अलिया नहीं तो सलिया नहीं। इधर से मौला अली का नाम नहीं लिया और उधर मौलवी फतवे की तलवार लेके खड़ा हो जाता है। 1 करोड़ मुल्ला खफा होता है तो खफा होता रहे, हमने मुस्तफा की नजर के साथ जीना है। हमने मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, नहीं यार, चमन चमन कली कली, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप जरा खिताबत नहीं करता, मैं सिर्फ आपको सीधी सीधी रिवायत सुनाता हूँ। फरमाते हैं हुज़ूर इस्लाम की खिदमत में एक साइल आया, सवाली। ताजदारे बरेली सैयद आला हजरत ने क्या कहा था? वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मतलब यह कि यह कभी हुआ ही नहीं हुजूर के दर पे सवाली आया और हुजूर ने ना कर दी हो। हमने तो जुमला रटा हुआ है वो पलाओ भाई, हाँ हमने जुमला रटा हुआ है वो बलाओ, फारग कर देते हैं साहिल को। लेकिन नहीं, सुनता ही नहीं। वो अरबी जुबान का बड़ा मारूफ शायर है ना फिरजदक, उर्दू में गालिब ने वो मकाम नहीं पाया जो अरबी में फिरजदक को हासिल है। फिरजदक ने एक दफा कहा था, मुझे पता है मैं तत्राल में गुफ्तगू कर रहा हूं तो मफहूम ही अर्ज करने लगा हूं, कि फिरजदक ने एक जगह कहा था कि या रसूलल्लाह, अगर तशहुद ना होता ना, तशहुद का मतलब अत्तहियात न होती तो आपकी जुबान पर कभी ला का कलमा होता ही ना। ओ भाई, ला अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है नहीं। ला का मतलब क्या है? नहीं, नो। कभी इसका मतलब होता है नेवर, नॉट, नहीं। तो फिरजदक ने कहा कि अगर तशहुद, अत्तहियात आती है ना सबको, जिन्हें नहीं आती याद कर ले। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात से शुरू हो गया, आगे चल के क्या कहती है? अशहदु अल्लाह। ये है वो ला जिसकी तरफ फिरजदक ने इशारा किया। कहा अगर तशहुद ना होता, भाई कलमा शहादत में तो ला, पहले झूठे खुदाओं की नफी करनी है फिर सच्चे खुदा का इस बात। कहा अगर ये कलमा शहादत में ला ना होती। उसने अगली बात बड़ी मजेदार की, उसने कहा फिर मोहम्मद की ला में भी
नाम के मजे होते हैं। और ला का मतलब होता है नहीं, नाम का मतलब होता है हाँ, यस। समझ आ गई बात? अगर तशहुद ना होता तो हुजूर की ला में भी हाँ होती, ना में भी। मैं ये जो रिवायत सुनाने लगा हूं ना, इस रिवायत में ना के अंदर हाँ का मजा है। ना के अंदर हजरत उमर फारूक फरमाते, एक साइल आया हुजूर की बारगाह में, आके कहा या रसूल अल्लाह फलां चीज चाहिए। अच्छा बैकग्राउंड भी आपको बताता हूं। 90,000 दिरहम। कितने जी? 90,000 रुपया नहीं, 90,000 रुपया आज लेके जाओ तो 4 शापरों में सौदा लेके आते हो। मैं रुपये की बात नहीं करता। 90,000, 200 दिरहम हो तो तकरीबन 1.25 लाख रुपया बनता है। कितने जी? कितने दिरहम? 200। 1,000 दिरहम हो, 1.25 लाख को 5 के साथ ज़रब दे लें। रफ सा एस्टीमेट बताता हूं, 7 लाख रुपया, थोड़ा कम या थोड़े ज्यादा। 1,000 दिरहम के कितने हुए? 7 लाख। 10,000 दिरहम के कितने हुए? 70 लाख। 1 लाख दिरहम के हुए 7 करोड़ रुपया। तो ये तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के लगभग। अब रुपयों में मैं आ गया ताकि आपको समझ में आ जाए। वो 1000 का फिगर हमारे यहां चूंकि वर्थ खो बैठा है तो मैं करोड़ों में चला गया। रुपए बनते हैं 6.5 करोड़। हुजूर की खिदमत में नजराना आया। यहां कोई पीर साहब तो नहीं बैठे हुए, खफा ना हो जाए। वैसे मैं सईदों को पीर समझता हूं। मेरे वालिद ने कहा था सैयद पहले दिन का बच्चा भी हो तो वो पीर होता है। मैंने इसलिए आपके नाम के साथ शऊरी तौर पर पीर का लफ्ज इरादतन बोला था। सैयद पीर होते हैं, लेकिन चूंकि वो पक्का आस्ताना होल्डर कोई पीर नहीं, मैंने कहा खफा ना हो जाए। वो पीरा ने सिर्फ नजराने लेने सीखे नहीं, हुजूर ने आगे अता करना सिखाया है। हाँ अब समझो ना, 6.5 करोड़ रुपए का नजराना आया बारगाह मुस्तफा में। जब पेश करने वाले ने पेश किए ना, हुजूर ने एक चटाई बिछाई, चटाई बिछा के कहा यहां ढेर लगा दो। ढेर लगा दिए। ऐलान हो गया बारगाह नबूवत से, जिसको चाहिए जो चाहिए दहलीज़े रिसालत से आके ले जाए। लोग आना शुरू हुए, झोलियां भर भर के भर भर के भर भर के ले जाना शुरू हुए, यहां तक के 6.5 करोड़ का 6.5 करोड़ जोहर की नमाज के वक्त पहुंचा। असर से पहले पहले सारा मेरे मुस्तफा ने तकसीम कर दिया, बांट दिया। अब मौला अली का जुमला सुनो ना, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफा। हुजूर के हाथ जैसा खुला हाथ रब ने किसी को दिया। वो तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बात, अभी ये पूरी करता हूं मैं, हजरत उमर वाली बात पूरी नहीं हुई, बात आगे बड़ी मजेदार है, लेकिन मुझे इमाम राजी याद आए। वो इमाम राजी ने ना बिल्कुल तफसीर के आगाज में एक बड़ी मजेदार सी बात लिखी। उन्होंने कहा एक शख्स ने बहुत बड़ा महल बनाया, करोड़ों रुपए लगा के बहुत कीमती महल बनाया। उसका जो दरवाजा लगाया वही लाखों रुपए का कीमती दरवाजा। तो एक साइल आया सवाली, उसने आके दरवाजे पे दस्तक दी, कहा जरूरतमंद हूं। तो आप लोग वाकिफ नहीं है जाहिर है यहाँ के, हमारे जो पिंडी का एक बड़ा बाजार है ना, होल सेल, जहाँ गजाई अजनास भी मिलती हैं और दीगर चीजें, उसे गंज मंडी कहते हैं। आप तो वाकिफ हैं गंज मंडी के। मैंने गंज मंडी में करोड़पति ताजरों को देखा। उन्होंने ना अपने टेबल के दराज बनाए होते हैं, सबसे बड़े नोट सबसे निचले दराज में वड्डा सारा ताला, उससे छोटे नोट उससे ऊपर वाले दराज में उसको भी ताला, उससे छोटे नोट उससे ऊपर वाले दराज में उसमें भी, उससे ऊपर 10 और 20 के नोट वो खुला होता है। लेकिन टेबल के ऊपर एक छोटी सी बोतल काट के रखी होती है, उसके अंदर रखे होते हैं सिक्के, कि जो मांगने वाला आएगा उसको हम देंगे। है करोड़पति, देता है सिक्के। अब आप समझो ना, 1 करोड़पति तुम हो, कोई आए तो देते हो एक सिक्का। एक मालिके कौनैन मेरे मुस्तफा नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला। 6.5 करोड़ के 6.5 करोड़
जब रसूल करीम अलैहि सल्लम ने दे दिए, इमाम राजी वाली बात बीच में रह गई। आप फिर कहेंगे मौलवी गल शुरू कर दें, पूरी नहीं कर दें। पूरी करूं? वो साहिल आया ना भिखारी, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, जरूरतमंद हूं। साहिल अंदर गया था, लगता है ये भी कोई गंज मंडी का, इसने भी अंदर रखे हुए थे सिक्के, अंदर गया, एक सिक्का ला के उसकी मुट्ठी में डाला। उसने सिक्का देखा, उसको देखा, चुप करके चला गया, घर गया, घर से उठाया कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा उठा के वापस आया। अब घर वाला मालिक करोड़पति अंदर है, उसने आके कुल्हाड़े के वार दरवाजे पे शुरू किए। जो ही पहला वार हुआ ना तो झटका पड़ा घर वाले को, पता नहीं क्या हो गया, भागा बाहर आया, देखा वो कुल्हाड़े के वार कर रहा है दरवाजे पर। तो बड़े गुस्से के साथ उस साहिल को कहा कि वो पागल तो नहीं हो गया? उसने कहा नहीं, क्या हुआ? पागल तो मैं नहीं हुआ, कुल्हाड़े का काम है काटना, मैं काट रहा हूं, तो पागल तो नहीं। उसने कहा तुझे नजर नहीं आ रहा इतना कीमती दरवाजा है? अब मेरी बात तवज्जो से सुनो, ये बात इस मकसद के लिए सुनाई। अब आपकी तवज्जो है ना? अगला जुमला बड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना है। उसने कहा या जो सिक्का दिया है दरवाजा उसकी तरह का बना, और या जैसा दरवाजा लगाया है खैरात उसके मुताबिक दे, या सिक्के की तरह का दरवाजा होना चाहिए। अब समझो ना, मेरे मुस्तफा का दरवाजा तो खुदा का दरवाजा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। भाई जिसने उधर पहुंचना है उसने इधर पहुंचना है। जो मुस्तफा के कदमों में आ गया समझो रब की बारगाह में पहुंच गया। तो चूंकि ये दरवाजा दरवाजा है मुस्तफा नहीं, दरवाजा है खुदा है, तो फिर जब दरवाजा बड़ा है तो खैरात भी तो बड़ी होनी चाहिए। मेरे मुस्तफा ने जोर के वक्त 6.5 करोड़ आए, असर से पहले पहले सारे बांटे। अच्छा जब खत्म हो गए ना तो किसी बेचारे दुर्वेश ने लेट ऐलान सुना होगा कि खैरात बट रही है, उसे पहुंचते पहुंचते हो गई ताखीर। ये सारे तुसी ले जाना, तवज्जो मेरे वाल कर लो। मैंने तो आपसे पहले कहा भाई साहब मुझे नारे भी नहीं चाहिए, मुझे सुभान अल्लाह की भी कोई तमन्ना नहीं है, वो तो अल्लाह का जिक्र है, तो इसकी क्या तमन्ना है? मुझे बताओ मैं वहां से चलूं, अगर इनकी तमन्ना लेके आऊं तो फिर तो मेरे, चलो सख्त लफ्ज में नहीं इस्तेमाल करता, बस तवज्जो मेरी तरफ, ताकि आपको बात समझ में आ गई। हुजूर की सीरत आपको सुना रहा हूं। उस साहिल को खबर लेट मिली होगी, लेट पहुंचा, जब पहुंचा तो सब कुछ हो गया था खत्म, लेकिन दरवाजा तो मेरे मुस्तफा का था। अब मैं आपसे कहने लगा हूं जो बात पहले भी कही, दोहराने लगा हूं, हाँ में ना, ना में हाँ में ना आपने गली मोहल्ले में बड़ी सुनी, आज आपको ना में हाँ बताता हूं। फिर अजदक शायर ने कहा वगरना हुजूर की ना में भी हाँ का मजा होता, ये ना में हाँ का मजा है। उसने आके कहा या रसूलल्लाह मैं भी जरूरतमंद हूं, मोहताज हूं, गरीब हूं, मुझे भी खैरात चाहिए। चटाई पे जो कुछ था बट चुका, तो मेरे आका ने फरमाया मा इंदी शैउन, मेरे पास कोई चीज नहीं, नहीं लेकिन ला नहीं, मां। अब ये अरबी जानने वाले समझते हैं कि है तो मां भी नाफिया है, ला भी नाफिया, लेकिन ये तो उर्दू बेचारी के दामन में वुसअत नहीं कि मैं फर्क कर सकूं। उर्दू में तो ला भी नहीं है और मां भी नहीं है, लेकिन ये अरबी जुबान की वुसअत है, ये मेरे मुस्तफा की जुबान की वुसअत है। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में अलाजे तंगिए दामा भी था। अरबी जुबान का हुस्न ये है कि एक एक लफ्ज के 400 मानी, और कभी 400 लफ्ज एक एक माने के लिए। मैंने दोनों पहलू आपको बताए। उर्दू में जब आप मुतरादिफात की बात करती हो कि इसके मुतरादिफात लिखो, कोई उर्दू का प्रोफेसर भी हो बेचारा, एक लफ्ज के 10 मुतरादिफात, उसके बाद 10 के बाद बस। लेकिन अरबी जुबान में बाज़ औक़ात एक एक लफ्ज के 400 मुतरादिफात, ये अरबी की वुसअत है। तो मैंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां नाफिया लफ्ज तो लाए लेकिन ला नहीं। हुजूर ने फरमाया मा इंदी शैउन, मेरे पास अब तो कोई चीज
है नहीं, सब बांट चुके ना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन नहीं सुनता ही नहीं। साइल हो मुस्तफ़ा का चला जाए खाली वापस, कैसे मुमकिन है? मेरे आका ने फरमाया कि मेरे पास तो नहीं, लेकिन तू जा, मुझ मोहम्मद के नाम पर जो दिल करता है जाके कर्ज ले ले। मुझ मोहम्मद के नाम पे जो दिल करता है जाके कर्ज लेके जरूरत अपनी पूरी कर, कर्ज तू लेगा चुकाऊंगा मैं मोहम्मद। चेहरे पे चमक लेके, पेशानी पे मुसर्रत लेके, और मैं कहता हूं पूरा बदन शादमानी की तस्वीर बना। साहिल वापस चला गया, इसलिए कि उसको तो तसल्ली हो गई, उसने तो जाके जिससे जो लेना था ले लिया। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, इशारा था कुरान की आयत की तरफ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालता नहीं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके पास 90,000 दिरहम आए, 6.5 करोड़ रुपया आया, आपके पास था, साहिल आते गए, आप बांटते गए। अब जब आपके पास था ही नहीं, तो जो है नहीं उसके बारे में तो अल्लाह ने पूछना नहीं, तो फिर ये कर्जा लेके उसको देना, आप इसके पाबंद तो नहीं। रिवायत मेरे सामने है, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के चेहरे का रंग देखा, रंग बदला, मुझे लगा ये कि हुजूर को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मेरे आका के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार जाहिर हुए। और भाई समझो ना, देने से रुकने का मशवरा दिया ना, अता करने से रुक जाने का मशवरा दिया। हुजूर के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार आए, तो कहते हैं मैं डरा, लेकिन इसी असना में फ़क़ाल रजुलुम मिनल अंसार, अंसारे मदीना में से एक शख्स खड़ा हुआ। यार उस अंसारी से अभी का जुमला सुनो, उसने कहा या रसूल अल्लाह अनफिक वला तखफ मिन जिल अर्श इकलाला। बड़ा मजेदार जुमला। उसने कहा या रसूल अल्लाह आप खर्च करते जाएं, आप ये गम करें ही ना कि अर्श वाला रब आपको कमी होने देगा किसी चीज। आप बांटते जाएं, लुटाते जाएं, अता करते जाएं, झोलियां भरते जाएं, कुछ कोले तलब मुरादों से लबालब भरते जाएं, ये गम ना करें कि रब कमी होने देगा। अच्छा, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मेरी बात पर नापसंदीदगी, जब अंसारी ने यह कहा ना खर्च करते जाएं, लुटाते जाएं, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फउरिफ फी वजहिल बिश्र। फरमाते हैं अब मैंने देखा तो मुस्तफ़ा के चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया, मुस्तफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और खुशी के आसार हुजूर के चेहरे पर जाहिर हुए। और फिर पता है हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया ओ मेरे गुलाम तुझे शाबाश है, जो बात तूने की है मेरे रब ने भी मुझ मोहम्मद को यही हुक्म इरशाद फरमाया हुआ है। अब आप पहले कुरान की आयत का मजा लो, वला सौफा योती का रब का फतरदा, ओ सोने तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू खुश हो जाए। और अब जरा मौला अली के जुमले का मजा लो, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफ़ा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई सखी और लजपाल था ही नहीं। सिर्फ जियारत करवाने के लिए किताब पकड़ी है, परेशान ना हो, हम किताब पकड़े, लोग कहते हैं मौलवी साहब का घंटा और पक्का जी। बुखारी शरीफ असहुल कुतुब बादा, ये 3 फ्लैग लगा के लाया हुआ हूं, जाहिर आप तीनों का वक्त नहीं, तो मैंने वक्त के अंदर रह के बात करनी है। उस पे भी 3 थे, एक फ्लैग की बात अभी आपको सुनाई है, इस पे भी 3 थे। उमैया बिन खल्फ, मैं इसको नाखल्फ कहता होता हूं, बदतरीन दुश्मन हुजूर इस्लाम का, बल्कि जिन लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा को हालत सजदा में हुजूर की पीठ पर ऊंट की ओजड़ी डाली, ये साजिश तैयार करने वालों में उमैया भी पेश था। बदतरीन दुश्मन इस्लाम का और दुश्मनी पर दुनिया से गया। इसका बेटा सफवान बिन उमैया, सफवान बिन, ये आता है बरगाह रिसालत में, है ये भी अभी काफिर, बाद में कलमा पढ़ा, जिस वक्त की बात सुना रहा हूं ये भी काफिर, समझो काफिर का बेटा। अभी एक अजीज ने मुझसे एक बात पूछी, एक खास मसलक वालों का नाम लेकर,
फिरका वारियत एक जहर है जिसने उम्मत की जड़ों को खोखला कर दिया है। मैं फिरका वारियत की बात नहीं करने लगा, मैं तो मोहब्बत का पैगाम देने लगा। उस नौजवान ने मुझसे पूछा ये कि हमारे यहां उलमा कहते हैं, हमने अपने बड़ों से सुना कि अगर कुत्ता किसी बर्तन से पानी पी ले तो वहां से पानी पी लो, लेकिन फलां मसलक वाला किसी बर्तन से पानी पी ले तो उस बर्तन के साथ पानी ना पियो। क्या ये बात ठीक है? ऐसा है ना? ये बात मशहूर है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूं। मैंने उस अजीज से पूछा, मैंने कहा मैं अभी आया हूं मोटरवे पे, अल्लाह ताला ने सिंध बलोचिस्तान तक के सफर नसीब किए। मेरा ख्याल में मैं अगर आपसे ये कहूं कुरान की फलां आयत हदीस या ये वो तो आपको याद नहीं रहेगी, जाटवी बातें करूं तो याद रहेंगी। जब आप लॉन्ग सफर पे होते हो, आप जाते हो होटल पे जी चाय पीनी है, आप जाते हो होटल पे खाना खाना है या पानी पीना है। कभी ऐसा हुआ कि पहले जाके काउंटर पे पूछो तुसी सुन्नी हो के भाभी, शिया हो के अहले हदीस? कभी जाके मसलक पूछा? नहीं पूछा ना। ये गारंटी कोई नहीं ना कि वो साढ़े सुन्नी ही नहीं। तो क्या ख्याल है अगर वो होटल उसी मसलक वाले का हो जिसके बारे में आपको मौलवी ये बताते हैं, तो वो तो सारी जिंदगी उन्हीं बर्तनों में खाता पीता है, तू पैसे दे के उन बर्तनों में खा के आ रहा है। मुझसे एक साहब पूछने लगे जी कि ये हमारे मोहल्ले में एक फलां मसलक वाला रहता है, उसके घर से अगर कोई चीज आए तो हम खा सकते हैं? यूं कह लें कि जी ईसाई रहते हैं हमारे करीब, अगर कोई चीज उनके घर से आए दाल शाल, हम खा सकते हैं? तो मैंने उससे कहा यार ज़बीहा, अगर उनका ज़बीहा है तो वो तो ना खाओ। तो रह गया मामला खाने का। तो मैंने कहा आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड है, जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो कहता है हमने लोकल शय नहीं खानी, इम्पोर्टेड ही, इम्पोर्टेड शय। इम्पोर्टेड का मतलब है ये इम्पोर्टेड फ्रॉम यूके, इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। शहद तो हमारे यहाँ, हाँ ये लगनी शहद है, ये फलां, वो तो आता ही वहां से है। मैंने कहा पैसे पल्ले से दे के ईसाइयों की चीज खाओ तो मजे ले लेके खाते हो, मुफ्त मिले तो फतवे लेने के लिए आ जाते हो। मेरी बात समझ में आ गई? वापस पलटे, आप होटल पे रुके, आपने तो मसलक पूछा ही नहीं, आपने वहां से जाके आपने खाना खाया, बर्तन तो उसी के हैं। यहां पे भी मैं कहूंगा पैसे दे के उन बर्तनों में खा रहे हो मजे लेके। बल्कि मजेदार बात है जब कढ़ाई बनी आती है तो तस्वीर लेके सेल्फियां लेके फेसबुक पे भी डालते हो, हाँ एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स। उधर तो सेल्फियां भी डालते हो कि जब गली मोहल्ले में आते हो तो मुस्तफा की उम्मत को बखेरने की बातें करते हो, काटने की बातें करते हो, उधेड़ने की बातें करते हो। और याद रखो अगर कोई कमली वाले का गुस्ताख है उसके साथ जफ्फे भी ना लगाओ, दोस्तियां भी ना करो, वो भी हद्दे एतदाल से तजावुज है। लेकिन हुजूर ने हमें इतनी नफरतें भी नहीं सिखाई कि इंसान इंसानियत के दर्जे से ही गिर जाए, ये भी हद्दे एतदाल से तजावुज है। मैं आपको बताता हूं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में किस किस ने हज या उमरा किया हुआ है? एक लम्हे के लिए जरा हाथ उठाएं जिसको अल्लाह ने मस्जिद नबवी की जियारत अता की हुई है। जिनके हाथ नहीं उठे अल्लाह करे आइंदा उठ जाएं। क्यों? अल्लामा साहब वो बाबा जी रियाजुल जन्ना के अंदर जो सतून है, पिलर्स, उन सतूनों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं ना, ये उस्तवाना है तौबा है, ये उस्तवाना है आयशा है, ये उस्तवाना है सरीर है, अला हादल क़ियास। वहां एक सतून जो हुजूर के हुजरे की दीवार के अंदर है, उस सतून के ऊपर नाम लिखा हुआ है उस्तवानतुल वफूद। है जी कि नहीं? उस्तवानतुल वफूद तो वफ्द की जमा है ना, डेलीगेशंस। क्या मतलब? मस्जिद नबवी भी, पूरी मस्जिद नबवी नहीं, खास रियाजुल जन्ना। और रियाजुल जन्ना का भी वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा करीम के काशाना नूर की दीवार से मुत्तसिल जुड़ा हुआ। बाहर से जितने डेलीगेशंस आते थे मेरे आका सरबराए ममलिकत की हैसियत से उस जगह बैठ के उन वफूद से मुलाकातें फरमाया करते थे। मोहब्बत वालों ने वो जगह महफूज करके उस पिलर का नाम ही रख दिया
कहते हैं उस दौर में भी खजूर का पिल्लर था, हुजूर टेक लगाया करते थे, तो उसका नाम हो गया उस्तवाना वफूद। अब बाहर से आने वाले तो ईरान के मजूसी भी होते, रूम के ईसाई भी होते, मेरे आका वहां मिलके वहां बैठ के मुलाकातें करते, उन्हें खजूरें खिलाते। हुजूर काफिरों को खजूरें खिलाएं, तुम इतना बखेरो उधेड़ो और नफरतें फैलाओ। आओ मेरे आली वकार दोस्तों, बात तवील ना हो जाए, मैं तो बात सुना रहा हूं कि काफिर का बेटा काफिर सफान बिन उमैया, मैं माजरत चाहता हूं अगर आपको यह गिला पैदा हो, मैं एक दफा वो खानपुर हरीपुर वाली साइड पे है, खानपुर एक जलसे में गया, 50 मिनट मैंने तकरीर की। जब 50 मिनट के बाद मैंने कहा ना वमा अलैहि इल्लल बलाग, उस वक्त मजमे से एक बाबा बोलिया, कहना मौलवी जी बस कर दी है, सैफुल मुलूक तो सुनाई कोई नहीं तुझी। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी मैं शेर व शायरी की तरफ, तो अगर आप में से कोई उम्मीदें लगाए बैठा है तो मैं फिर उम्मीद तोड़ू, मैंने कोई सैफुल मुलूक नहीं सुनानी। बुरी नहीं है सैफुल मुलूक, लेकिन सैफुल मुलूक से ज्यादा अच्छा है कि मैं मुस्तफ़ा की सीरत आपको सुना दूं, मैं हुजूर अलैहि सल्लम की जिंदगी के नकूश और रोशनी वो आप तक पहुंचा के जाऊं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफान बिन उमैया बदतरीन काफिर हुजूर की बारगाह में आता है। हुजूर तो ये नहीं फरमाते काफिर है, मुंह पर फेर लिया, हुजूर ने कहा इसे दफा करो, नहीं, मेरे आका ने मुस्कुराते चेहरे के साथ इस्तकबाल किया। हुजूर ने फरमाया बता कैसे आए, कहा या रसूलल्लाह जरूरतमंद हूं। या रसूलल्लाह, अच्छा ये दो तरह की रिवायतें, मैं दोनों की तरफ इशारा कर रहा हूं, एक गज़वा हुनैन की भी है और एक और मौका की भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में या रसूलल्लाह जरूरतमंद हूं, मोहताज, मेरी मदद फरमाइए। हुजूर ने ये तो नहीं कहा तेरा अब्बा मुझे इतनी गालियां देता रहा, आका अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा भाई शर्त भी तो लगाई जा सकती थी ना, पहले कलमा पढ़, IMF कर्जे देता है तो किसी भी करवाता है ना की लकीरें निकलवाता है कि नहीं, ये पॉसिबल था ना कि मेरे आका नवाज रहे हैं भाई। हमारे यहाँ तो मौके से ही फायदा उठाया जाता है ना, अपॉर्चुनिटी अवेल की जाती है, तो मौका तो था, लेकिन मेरे आका ने यह भी नहीं कहा पहले कलमा पढ़ फिर दूंगा। और ये याद रखा करो, रब ने यह नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मोमिनीन, रब ने यह नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, मेरे रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कीड़े मकोड़ों के लिए अगर मेरे मुस्तफा रहमत है तो क्या जिंदा इंसानों के लिए रहमत नहीं है? मेरे जमाने के ये मौलवी ये फतवे देने वाले, इनके फतवों से फिर मुझे बताओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कैसे बचेंगे? वो तो हिंदुओं को भी सीने से लगाते और अपने गिलास में अपना जूठा पानी पिलाया करते थे। और समझो ना बात को, अपने गिलास में अपना जूठा पानी पिलाते, लेकिन फिर वो पानी जिसके अंदर जाता वो हिंदू नहीं रहता, मुस्तफा का गुलाम बन जाता था, मदीने वाले का नौकर बन जाता था। अपने अंदर वो खुए दिल नवाजी पैदा करें। यार रसूलल्लाह जरूरतमंद हूं, मेरे आका मुस्कुराए, बस मेरी गुफ्तगू के आखिरी चंद मिनट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहाड़ देख रहे हो? या रसूलल्लाह देख रहा हूं। ये पहाड़ नजर आ रहा हूं, इनके दरमियान वादी में क्या? या रसूलल्लाह बकरियां ही बकरियां, मतलब वो बकरियों के रेवड़ में 50-100 बकरियां नहीं, हजारों बकरियां थी। देहाती इलाके में ये बात ज्यादा समझ में आएगी, तजर्बा हुआ होगा आपको भी। आजकल तो कोई छोटा सा बकरोटा अब्बा पुत्र से मांग ले तो पुत्र कहता है ना अब्बा कुर्बानी आ रही है, पालांगा तो 40,000 का बेचांगा। ऐसा है कि नहीं? अब्बे को पुत्र नहीं देते, पुत्र को अब्बा नहीं देता। जी जिम्मेदारी की तो शान है जी, जानवर ज्यादा हो। हुजूर ने पूछा ये पहाड़ इसके दरमियान पूरा दर्रा, पूरी वादी, इसमें क्या है? या रसूलल्लाह बकरियां हैं। कितनी? हजारों। मेरे आका ने फरमाया जा मैं मोहम्मद ये सारी बकरियां तुझे अता फरमा। सारी बकरियां दे दी। अच्छा, अब उस शख्स ने बकरियों का रेवड़ लिया ना, आया अपने इलाके की तरफ, कबीला उसका काफिर कबीला, मुशरिक कबीला, वो पहाड़ी टीले पे खड़ा हुआ, आवाज लगाई ओ कबीले वालों इधर आओ। कबीले वाले जमा हुए, कहा ये बकरियां देख रहे हो? कहा देख रहे। अगला जुमला तवज्जो से सुनो, उसने कहा मैं तुम सबको दावत देता हूं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, दामने मोहम्मद से वाबस्ता हो जाओ, इसलिए कि मोहम्मद इतना नवाजते कि किसी शय की कमी रहने नहीं देते।
मुस्तफ़ा झोलियां ऐसे भरते हैं कि फिर किसी शय की थोड़ मुस्तफ़ा नहीं रहने देते। फिर हुजूर की खैरात का, हुजूर की अता, हुजूर की नवाजिश की बरकत, ये 700 से ज्यादा अफराद उस कबीले के, वो सारे के सारे जमा हुए। सफवान ने सबको हमरा लिया, मेरे मुस्तफ़ा की खिदमत में आया और सब ने कलमा पढ़ के मेरे मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। अब मौला अली पाक का ये जुमला आपकी समझ में आएगा, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास कफा। आखिरी एक बात सुन लें, जो काफिरों को इतना नवाजते हैं वो गुलामों को कितना नवाजते होंगे। फतवे शतवे ना पूछा करो, मिलाद आए तो जुमा करो, ये मौका आए तो मचला करो, इसलिए कि तड़पते मचलते जज्बात ही मुस्तफ़ा करीम को राजी करने का जरिया है। लेकिन एक दफा फिर नौजवानों से गुजारिश करूंगा, चलो वादा नहीं, इरादे के हाथ खड़े करो। नमाज पढ़ोगे ना कल से इंशाअल्लाह। साथ भाई, आपने कल मगरिब की नमाज के बाद मुझे रिपोर्ट देनी है, ताकि कम से कम मुझे ये तसल्ली हो, कोई एक भी जो पहले नहीं था कल होगा तो मैं समझूंगा हुजूर की बारगाह में मेरी ये बातें कबूल हो गई हैं, अल्लाह की बारगाह में मेरा ये सफ़र कबूल हो गया है। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सीरत का नूर अता फरमाए। अगर किसी की दिल आज़ारी मेरे किसी भी जुमले से हुई हो तो माजरत चाहता हूँ। अल्लाह आपका ज़ौक़ सलामत रखे। वमा अलैया इल्ला।